हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 3 में। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द थिंग्स नीड टू बी मेंशन इन कन्फाइंड स्पेस परमिट टू वर्क सिस्टम। तो परमिट जो कन्फाइंड स्पेस के लिए लिया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ है जो मेंशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेस, स्पेस के बारे में डिटेल जानकारी देनी है। पर्पस ऑफ द एंट्री, उस किस काम के लिए है जो एंट्री करने वाले हैं वो लिखना जरूरी है। एंट्री डेट लिखना जरूरी है, कब इंटर करना है, स्टार्ट कब करेंगे, स्टॉप टाइम ऑफ द वर्क और काम को बंद कब करेंगे, ये डिटेल इसमें लिखना पड़ेगा। हजार्ड एसोसिएटेड विद द स्पेस, उसमें हजार्ड क्या क्या है वो मेंशन करना है। एक्सेप्टेबल एंट्री कंडीशन, वो क्लियर करना है कि अभी जो गैस टेस्टिंग के बाद जो पता चलेगा तो एक्सेप्टेबल एंट्री कंडीशन है या नहीं है वो लिखना है। इवेल्युएटिंग हजार्डस एटमॉस्फेयर थ्रू रेगुलर टेस्ट एंड मॉनिटरिंग, तो रेगुलर टेस्ट एंड मॉनिटरिंग के थ्रू ये पता करें कि उसमें हजार्डस एटमॉस्फेयर का क्या पोजीशन है, उसका इवेल्युएशन करना जरूरी है। फिर लिखेंगे नेम ऑफ द टेस्टर, किसने टेस्ट किया उसका नाम होना चाहिए, कौन सा डेट में किया, किस टाइम पे किया, और उसको मेंशन करना है कि क्या क्या चीज़ क्या क्या रीडिंग आया है। बिफोर एंट्री टेक मेजर टू आइसोलेट द प्लेस एंड कंट्रोल हजार्ड्स, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एंट्री करने के पहले है जो कि हजार्ड को कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द थिंग्स आर टू बी पुट इन परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम में क्या क्या चीज़ों को पुट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे नेम ऑफ द एंट्रेंस एंड अटेंडेंट्स। एंट्रेंस शो होता है जो अंदर जाने वाले हैं, अटेंडेंस हो रहता है जो कन्फाइंड स्पेस के जो एंट्री होता है वहाँ पे खड़ा रहता है अटेंडेंट के रूप में और मॉनिटर करता है। नेम ऑफ द एंट्री सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर अंदर जाएगा उसका नाम लिखना है। सिग्नेचर ऑफ द एंट्री सुपरवाइजर, उसका सिग्नेचर चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर एंट्रेंस एंड अटेंडेंट्स, तो एंट्रेंस जो अंदर जाने वाले हैं और जो अटेंडेंट्स ऊपर खड़ा रहेंगे उसके बीच कम्युनिकेशन सिस्टम क्या रहेगा उसके बारे में लिखना है। इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर सेफ एंट्री, सेफ एंट्री के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी वो लिखना है। रेस्क्यू सर्विस एंड कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, तो रेस्क्यू सर्विस का क्या पोजीशन है और उसके जो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। परमिट फॉर अदर वर्क इन कन्फाइंड स्पेस सच एज हॉट वर्क, तो ये मेंशन करना है कि कन्फाइंड स्पेस में जब कहाँ जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या काम करना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ परमिट फॉर कन्फाइंड स्पेस, तो इसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो इसकी वैलिडिटी होता है लिमिटेड टू एंड ऑफ द डे शिफ्ट, यानी एक शिफ्ट में वो है जो खत्म हो जाएगा, यानी कि वन शिफ्ट। अब यहाँ पे है कि अगर काम किसी कारण से नहीं हो पाया, इफ ए परमिट एक्सपायर बिफोर वर्क कंप्लीशन, वर्क कंप्लीशन के पहले है जो परमिट का जो टाइम दिया हुआ एक्सपायर हो जाता है एंड द वर्क इज टू बी कंटिन्यू, वर्क को अगर कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे क्या करना है, ए न्यू परमिट मस्ट बी इशूड, या तो न्यू परमिट है जो बनाना पड़ेगा या एक्सिस्टिंग जो परमिट है उसको रिवैलिडेट एंड एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी जो पहले दिन में लिया हुआ है तो उसी को रिवैलिडेट और एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब परमिट की कॉपी कितनी होगी वो देखना जरूरी है। तो देयर आर 3 कॉपी फॉर ईच परमिट। इसमें क्या होता है, ओरिजिनल कॉपी डिस्प्ले एट द वर्क साइट, जिसको वर्क साइट पे डिस्प्ले करना ओरिजिनल को। सेकेंड कॉपी जो रहेगा शुड बी विद द एरिया अथॉरिटी के पास रहेगा। एंड थर्ड कॉपी टू बी रिटेन्ड एट द पीटीडब्ल्यू कंट्रोल ऑफिस, तो पीटीडब्ल्यू कंट्रोल ऑफिस से थर्ड कॉपी वहाँ पे रहेगा। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट हैपेन विद परमिट इफ इमरजेंसी इज देयर। परमिट अगर मिला हुआ है वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो गई तो उस केस में क्या होगा। ऑन एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी अलार्म, इमरजेंसी अलार्म अगर बजता है ऑल परमिट आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, तो जितने भी परमिट है ऑटोमेटिकली वो सस्पेंड हो जाएगा। एंड वर्क इज टू सीज, एंड काम को इमीडिएट बंद करना पड़ेगा। द परमिट आर टू बी रिवैलिडेटेड, अब अगर सायरन इमरजेंसी खत्म हो गया तो क्या करना पड़ेगा, द परमिट आर टू बी रिवैलिडेटेड आफ्टर ऑल क्लियर इज गिवन, ऑल क्लियर अगर दिया जाता है तो उसको परमिट को रिवैलिडेट करना पड़ेगा या फिर न्यू परमिट इशू करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट टू बी डन और परमिट इफ वर्क कंप्लीटेड। अगर काम खत्म हो जाता है तो परमिट को क्या करना चाहिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क परमिट नीड टू बी क्लोज आउट, परमिट को क्लोज करना आवश्यक है। द कन्फाइंड स्पेस इज टू बी क्लियर फ्रॉम वर्कमैन। अब इसमें क्या करना है, कन्फाइंड स्पेस को आदमी से क्लियर करना नहीं, आदमी को निकालना है। इक्विपमेंट एंड स्पेस एंड स्पेयर मटेरियल, आदमी को निकालना है, इक्विपमेंट को वहाँ से हटाने हैं, स्पेयर जो मटेरियल पड़े हुए कन्फाइंड स्पेस में सारी चीज़ों को वहाँ से रिमूव करना है। आइसोलेशन एंड बैरिकेडिंग रिमूव, आइसोलेशन जो किया गया है और बैरिकेडिंग जो किया गया उसको रिमूव कर देना है। फ्री फ्रॉम हजार्ड्स, वो हजार्ड फ्री होना चाहिए। एंड रिकॉर्ड परमिट टू बी सर्टिफिकेट्स, रिकॉर्ड परमिट टू वर्क सर्टिफिकेट इट शुड बी सबमिटेड टू पीटीडब्ल्यू कंट्रोल ऑफिस। तो इसको क्या करना है, पीटीडब्ल्यू कंट्रोल ऑफिस में सबमिट कर देना है। एंड मेंटेन फॉर 1 ईयर, और 1 साल के लिए उसको कम से कम मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर वर्क इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चाहिए, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर आप लोग जानते होंगे क्या होता है। ऑपरेशनल मैनुअल चाहिए कि उसकी जानकारी होनी चाहिए। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ गैस डिटेक्टर, जो गैस डिटेक्टर हैं उससे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। फंक्शनल चेक ऑफ गैस डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर का है जो फंक्शन चेक किया जाना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हॉट वर्क परमिट लेना है अगर हॉट वर्क उसके अंदर करना है तो। गैस टेस्ट रिजल्ट लिखना है, अगर गैस टेस्ट रिजल्ट जो आए हैं उसको वहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग। तो एटमॉस्फेयर मॉनिटर करने का, टेस्टिंग करने का प्रिंसिपल क्या है। तो इसका है इंटरनल एटमॉस्फेयर ऑफ कन्फाइंड स्पेस नीड टू बी चेक्ड विथ कैलिब्रेटेड डिटेक्टर। तो यहाँ पे इंटरनल जो भी है कन्फाइंड स्पेस को, एटमॉस्फेयर को अगर चेक करना है तो कैलिब्रेटेड डिटेक्टर से ही किया जाना चाहिए। फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी चेक्ड इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में इसको चेक करना है। वो क्या क्या चीज़ है, ऑक्सीजन डिफिशिएंट, ऑक्सीजन डिफिशिएंट है कि नहीं, या ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट है कि नहीं, ये दोनों एटमॉस्फेयर, दोनों ही चीज़ों को देखना जरूरी है। फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर वहाँ पे देखना है, उसको चेक करना है, और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर को भी चेक करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैस डिटेक्टर इक्विपमेंट। गैस डिटेक्टर डिटेक्शन इक्विपमेंट कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला होता है फिक्स डिटेक्टर, ये फिक्स है जो एक जगह लगा दिया जाता है। दूसरा है पोर्टेबल डिटेक्टर जो कि ये है। उसके बाद थर्ड है ट्रांसपोर्टेबल डिटेक्टर जो कि ये है। एंड लास्ट में है पर्सनल मॉनिटर जो कि इनके पास यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज फिक्स डिटेक्टर। फिक्स डिटेक्टर किसको बोलते हैं। तो फिक्स डिटेक्टर यही है। तो इट इज ए फिक्स परमानेंटली एट ए चूजन प्लेस फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। इसको क्या करता है, एक सिलेक्टेड किए हुए जगह पे उसको प्लेस कर दिया जाता है, जिससे है जो कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहता है। एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लांट, प्लांट के एटमॉस्फेयर को है जो कंटिन्यूअस मॉनिटर करेगा। एंड इक्विपमेंट एंड ए कन्फाइंड स्पेस, इक्विपमेंट को एंड कन्फाइंड स्पेस को सभी को मॉनिटर करेगा ए फिक्स डिटेक्टर। इट कैन ओनली मॉनिटर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज एंड वेपर इन क्लोज एरिया। जो क्लोज एरिया रहेगा इसको कंसंट्रेशन उसी को कर सकता है जो क्लोज एरिया रहेगा, यानी नज़दीक रहेगा, उसी के गैस को और वेपर को, उसके वेपर और कंसंट्रेशन को मॉनिटर कर सकता है। इट गिव्स वार्निंग फॉर लीकेज ऑफ फ्लेमेबल टॉक्सिक गैस और वेपर। तो ये क्या करता है, जब भी ये फ्लेमेबल गैस या टॉक्सिक गैस या उसके वेपर को जब ये मॉनिटर करेगा तो उस केस में वहाँ पे वार्निंग देगा। It is very useful to enclosed area where possibility of leakage of toxic flammable gases accumulated around the area। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जहाँ पे इनक्लोज एरिया हो और वहाँ पे पॉसिबिलिटी लीकेज का हो, जैसे कि वहाँ पे टॉक्सिक गैस लीकेज हो सकते हैं, फ्लेमेबल गैस लीकेज हो सकते हैं, या वो जमा हो सकता है, तो वैसे एरिया में फिक्स गैस डिटेक्टर लगाया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज अ पोर्टेबल डिटेक्टर। अब पोर्टेबल डिटेक्टर क्या है, ये है। तो पोर्टेबल डिटेक्टर क्या होता है। इट इज अ स्मॉल एंड हैंडहेल्ड डिवाइस विच इज यूज टू टेस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है और हाथ में इसको कैरी कर सकते हैं। इसका यूज है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है।
इट एग्जिस्ट बार्निंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल टॉक्सिक गैस ऑन वेपर इन द हजार्डस एरिया। अगर हजार्डस एरिया में वहाँ पे कोई फ्लेमेबल गैस है, टॉक्सिक गैस है या उसके वेपर हैं, तो ये क्या करेगा, वार्निंग साइन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेबल डिटेक्टर। तो ट्रांसपोर्टेबल डिटेक्टर ये है, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। दिस इक्विपमेंट कैन बी इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको एक जगह से दूसरी जगह इजिली लेके जा सकते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होता है। फंक्शन इज सेम एज फिक्स गैस डिटेक्टर, पोर्टेबल डिटेक्टर एंड पर्सनल डिटेक्टर। माने जिस तरह का फंक्शन फिक्स गैस डिटेक्टर में होता है, पोर्टेबल डिटेक्टर में होता है या पर्सनल डिटेक्टर में होता है, सेम फंक्शन ट्रांसपोर्टेबल डिटेक्टर का भी होता है। द मेन पर्पस ऑफ दिस इक्विपमेंट टू मॉनिटर एन एरिया व्हेन फिक्स गैस डिटेक्टर इज अंडर मेंटेनेंस। तो इसका मेन पर्पस है जो इसको लगाने का तभी लगाया जा सकता है जब वो फिक्स गैस डिटेक्टर जो है वो अंडर मेंटेनेंस है और उसको कैलिब्रेशन के लिए भेजा गया है। तो उस केस में वहाँ पे टेम्प्रोरी बेसिस पे ट्रांसपोर्टेबल डिटेक्टर को डाला जाता है ताकि उस एरिया का मॉनिटरिंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्सनल मॉनिटर। तो पर्सनल मॉनिटर इसको बोलते हैं जो आदमी को पर्सनल दिया जाता है पर्टिकुलर को। इट इज गिवन टू इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ये प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है टू मॉनिटर हजार्डस एटमॉस्फेयर, हजार्डस एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करने के लिए ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस हजार्डस एरिया एंट्री। जब भी हजार्डस एरिया में या कन्फाइंड स्पेस एरिया में एंट्री करते हैं उस समय दिया जाता है। इट गिव्स एक्चुअल एक्सपोजर ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम टॉक्सिक्स एंड गैसेस। तो क्या कहता है, ये जो टॉक्सिक गैसें होते हैं या फ्लेमेबल गैसें होता है तो उसका एक्चुअल एक्सपोजर के बारे में बताता है। चलिए इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वीकनेस ऑफ फिक्स गैस डिटेक्टर। फिक्स गैस डिटेक्टर जो हम प्लांट में लगाते हैं उसका वीकनेस क्या है। तो सबसे पहला वीकनेस है ओनली डिटेक्ट गैस दैट डिफ्यूजेज इन टूथ, मैंने वो इसी गैस को डिटेक्ट करेगा जो इसमें डिफ्यूज होगा, मतलब उसके पास पहुंचेगा। मीन्स इट कैन नॉट कम्प्लीटली कवर द लीक प्रोटेक्शन इन द एरिया। इसका मतलब हुआ उस एरिया में अगर लीकेज हुआ है तो कम्प्लीटली है जो ये कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो डिफ्यूज होगा उसी को डिटेक्ट करेगा, जो डिफ्यूज नहीं हुआ उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। ड्यू टू देयर लिमिटेड कवरेज एबिलिटी, अब इसके लिमिटेड कवरेज एबिलिटी है क्योंकि सारे इसमें डिफ्यूज नहीं होते हैं। द लाइक्लीहुड ऑफ पर्सनल एक्सपोजर एंड लीकिंग गैस इज मूविंग इनटू द सेम अनकवर्ड एरिया विदाउट बार्लिंग डेट में एक्सटर्नली हाई। तो इसके कारण क्या होगा कि अगर ये पूरे को डिटेक्ट नहीं करता है तो उस केस में आदमी जो वहाँ पे काम करते हैं वो उस एरिया में उसके एक्सपोजर हो सकते हैं जो अनकवर एरिया है जिसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है। एंड विदाउट वार्निंग, अरे विदाउट वार्निंग भी नहीं आएगा और हो सकता है उस केस में आदमी एक्सटर्नली जो हाई कंसंट्रेशन है वहाँ पे पहुँच जाए। फिक्स डिटेक्टर रिक्वायर ए पावर सप्लाई। अब इसका एक और प्रॉब्लम क्या है कि फिक्स डिटेक्टर के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होगा, अगर पावर चली गई है तो फिक्स डिटेक्टर वहाँ पे काम नहीं करेगा। फिक्स गैस डिटेक्टर आर मोर एक्सपेंसिव देन पोर्टेबल डिटेक्टर। अब फिक्स गैस डिटेक्टर जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है जबकि पोर्टेबल डिटेक्टर उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। ये है जो इसका एक और भी वीकनेस है। और इसके बाद है यूजफुल वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लीक इनटू एन इनक्लोज एरिया और पार्शली इनक्लोज एरिया वेयर फ्लेमेबल गैस कुड एक्यूमुलेट। तो यूजफुल वहाँ होता है जो एरिया इनक्लोज हो और वहाँ पे है जो फ्लेमेबल गैस या टॉक्सिक गैस का वहाँ पे रिसाव होता है या वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, तो वैसी जगह के लिए है जो सूटेबल है और सही है। तो इसका वीकनेस भी बहुत सारे हैं जो कि इसका लगाने का पर्पस कई महीने में है जो वहाँ पे सोल्व नहीं होता है, तो ये सारे इसके वीकनेस हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।